हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 6th क्लास के मैथ्स में अब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, जिसकी कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 2E। इसके बाद एक्सरसाइज है आपकी 2F, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको आप खुद ही करेंगे, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस जो आप कर चुके हैं उसका आपको मिसलेनियस वर्जन दे रखा है। तो हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज 2E के बारे में। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसमें आपसे ये नहीं बोला कि फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और अ डिवीजन मेथड, कुछ नहीं बोला है। तो आपकी जो मर्जी है आप उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 9th है आपका। 9th क्वेश्चन है इसमें 48, 64, 72, 96, 108, इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो डिवीजन वाले मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका यूनिट डिजिट देखिए सब ऑड इवन नंबर है। ठीक है ना, तो 2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये इसके बाद कॉमा लगा देंगे आप इस स्टेप से। इसको करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखिए, अब ये फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, फिर 2 से कर लीजिए आप। तो 12 आएगा इसमें, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 24, और इसका आप करेंगे तो आपका मिलेगा 27। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 ये नंबर 2 से जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा, तो आप कोई बात नहीं, 2 से फिर ले लीजिए। आप 2 से करेंगे 6, 8, 9, 12, ये नहीं जाएगा तो आप इसको 27 लिख देंगे। फिर 2 से कर लीजिए, जाएगा 3, ये 4, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स, फिर 27। अब आप देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा कट रही है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 3 से आप कर लीजिए पहले। तो ये आएगा आपका 3 1 जा 3, ये नहीं जाएगा, आप ऐसे लिख देंगे, ये 3, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से कर लीजिए, 1 4 1 2 3, फिर 3 से कर लीजिए, 1 4 1 2 1। ठीक है, अब 2 से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 1 1, और फिर 2 से कर लीजिए आप, तो ये आ गया आपका 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आपके जो हो गए फैक्टर्स आ गए इसके। अब इन सब का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के लिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 2 3 3 3 और ठीक है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64, तो ये आ गया आपका 64 2 का मल्टीप्लाई करने पर। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यहाँ कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा शायद, इसको आप ऊपर कर लीजिए, और 64 का और 27 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टाइप से। ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ कर देता हूँ मैं, 8 कैरी 2 44 इंटू 8 और 2 जा, ठीक है, 8 2 कैरी 1 7। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आंसर को देखकर, पीछे से हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ एलसीएम आपको निकालना आ चुका है। ठीक है ना, 1728 आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना आ चुका है बाय दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इसको आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ
तो देखिए इसमें से मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा 15 तक, क्योंकि मैं आपको एलसीएम भी फाइंड करना बता चुका हूँ और एचसीएफ भी फाइंड करना बता चुका हूँ। ये सिर्फ आप अपनी कॉपी में खुद से करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला गया है फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर verify that their product is equals to HCF and LC। ये मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, सेकंड कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट ही कर लेते हैं। इसमें लिखा है 87, 145, ठीक है। तो वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का। तो आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लीजिए यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे करेंगे हम, 87 और 145। चलिए 87 आपका 3 से कैंसिल होता है, तो 3 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होता है, नहीं ये 3 से कैंसिल आपका नहीं होने वाला, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए 145 को। इसके बाद देखिए कि 29 से कैंसिल होता है क्या, ये 29 के टेबल में आता है क्या, तो 9 5 जा, तो 29 इंटू अगर 5 हम करें, 5 आ गया, 4 कैरी आ गई, बिल्कुल ये 29 से कैंसिल होता है। तो 29 से कैंसिल होगा क्योंकि 29 1 जा 29 और 29 5 जा 145 और 5 से बाद में इसको कर देंगे। आप इसको पहले 5 से कर सकते थे तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, तो 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम आया आपका 3 इंटू 29 इंटू 5, ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, एचसीएफ का फाइंड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। 87 145 का डिवाइड, तो 1 टाइम से जाएगा, 87 बन जाए 87, माइनस करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 और 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कैंसिल नहीं होगा, तो 58 का फर्दर डिवाइड कर देंगे 87 में, 1 टाइम्स जाएगा 58, 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 5 क्या 2, 29 आ गया। 58 का दोबारा फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे इसको कि ये 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, ये कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ क्या है आपका 29, तो एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ इज इक्वल टू 29। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए पहले तो 87 इंटू 145 और इधर क्या लिखना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 3 इंटू 29 इंटू 5 इंटू 29, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों इक्वल आते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 29 इंटू 29 कर लेंगे आप और 5 3 जा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 3 जा 15 और 29 इंटू 29, तो 29 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 29 में कितना आता है, तो आप देखेंगे 814, ठीक किया है मैंने।
ठीक है, तो ये आ गया आपका। और इसका भी मल्टीप्लाई आपको 15 में भी करना है, अभी 15 से और कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, तो 15 बन जाए 55, कैरी लगी आपकी 1, तो ये आया आपका मल्टीप्लाई करके 1 2 1 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं 1 4 5 87। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कुछ मिस्टेक आ गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 4 जा 34, कैरी 4 आएगी तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 आएगा। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर 12615, या भाई 12615, तो ये भी आपका 12615 आ गया। यानी LHS आपकी दोनों इक्वल आ गई और आपको यही वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई हो गया आपका, वेरीफाई। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इस टाइप से बाकी आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।